जी अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है। कोई भी जो मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है कैंडिडेट, तो वो यही करता है वन पेपर के थ्रू जो सबसे बेहतरीन सीट ली जा सकती है, तो वो अनाउंस हो चुकी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए और इंस्पेक्टर एफआईए। तो असिस्टेंट डायरेक्टर की 30 सीट्स हैं और इंस्पेक्टर एफआईए की 44 सीट्स हैं। तो आप लोग नीचे देख रहे होंगे कि पास पेपर का मैंने एक स्पेशलाइज सेशन जो है वो अनाउंस किया हुआ है। तो आप लोग इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एफपीएससी के लिए कैसे ये हेल्पफुल हो सकते हैं, बाद बच्चों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा। असल में मैंने ये चीज़ महसूस की है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स पेपर को स्टार्ट करते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि यार हमने इसको एंड भी करना है। एक पेपर के ऊपर लगते हैं और पूरी दुनिया की तारीख उसके ऊपर कंगालना शुरू कर देते हैं। और इस तरीके से होता क्या है कि वो कभी भी पूरे पास पेपर कर ही नहीं सकते। तो इंशाल्लाह इस सेशन में मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसके ज़रिए से आपको कभी भी ये नहीं चाहिए कि जो है वो पास पेपर के ऊपर आप एक के ऊपर इतना एक टाइम लगा दो कि वो पूरे पास पेपर होते होते आपको 4 महीने लग जाएं। कभी भी ऐसे नहीं करते। तो अब मैं इंशाल्लाह 1 महीना 10 दिन का हमारा ये जो सेशन है, इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि 21, 22 और 23 इसके पूरे पेपर करवा दूं आपको। पूरे पेपर करवाने के साथ आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बता दूं कि यार ये इनको पेपर को करना कैसे होता है। एक सवाल से मैक्सिमम आप कितने सवाल ड्राइव कर सकते हो। और अब जहां तक बात रह गई असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए क्या ये पेपर हेल्पफुल हैं कि नहीं। अब देखें, आपका मुकाबला हो रहा है पंजाब में। तो पंजाब में तो ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इन पेपर्स को हिफ्ज किया हुआ है। इवन 2015 से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, 2014 से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो तो सारे के सारे पेपर दे रहे हैं। उनके तो पास पेपर वैसे ही दे देकर पक्के हैं। तो आप लोगों में से अक्सर लोग करते क्या हैं कि एक एक पेपर, 10 10 पेपर, 20 20 पेपर करते हैं, या 50 पेपर करते हैं, या 100 पेपर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जी उनको बाकी पेपर तक पहुंचते नहीं और पेपर आ जाता है। तो आपने इन पेपर्स को बहुत ज़्यादा स्पीडीली करना होता है। कभी भी आपने एक पेपर पर रुकना नहीं होता, ताकि कम से कम आप पहली बार आप उसको स्पीडीली करते हैं, दूसरी बार उसे आप स्पीडीली करते हैं, कोशिश करते हैं कि यार 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर जो है मैं इस बुक को कंप्लीट कर दूं। दूसरी बार, तीसरी बार फिर आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि यार इसमें कौन सी मिस्टेक्स हैं, कौन से एरर्स हैं, कौन से क्वेश्चन डिस्प्यूटेड हैं, उनके ऊपर आप अपने निशान वगैरह लगाते जाते हैं। फिर आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर जो है फोकस रखते हैं और बाकी सवालों को छोड़ देते हैं। तो ये है टेक्निक जो आपने पास पेपर को करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर मजीद ये भी बताऊंगा इस सेशन के दौरान कि किस तरीके से जो है सवाल में से सवाल निकालते होते हैं और किस हद तक जाना होता है। कभी भी इरेलीवेंट चीज़ को नहीं देखते होते, क्योंकि हमने पेपर पास करना है। तो पंजाब के पूरे कैंडिडेट ने 2014 से 2015 से वो लगे हुए हैं। तो अगर आप पास पेपर के 3 4 सवाल गलत कर दोगे तो आपका नाम आना नामुमकिन है। तो इसलिए पास पेपर को बहुत अच्छे तरीके से, इनके डिस्प्यूटेड सवालों को बहुत अच्छे तरीके से, इनके एरर को जो है वो रेक्टिफाई करके बेहतरीन करके आपने तैयार करना होता है और ज़रा स्पीड लगानी होती है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को करना होता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो वही लोग जो पीपीएससी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं वही एफपीएससी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो उनका तो बेसिक क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होता, क्योंकि पीपीएससी और एफपीएससी में जनरल नॉलेज तो सेम होता है, करंट अफेयर्स तो सेम होते हैं, इंग्लिश तो सेम होती है। तो ये चीज़ें तो उधर सेम रहती हैं। तो अगर ये चीज़ें उनकी यहाँ से पक्की हो चुकी होती हैं तो आपको भी ये पेपर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कंपटीशन तो पंजाब में है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट तो पंजाब से होते हैं, और अगर पंजाब के कैंडिडेट के साथ आप बराबर में नहीं खड़े, आपको पास पेपर नहीं आते, तो आप किस तरीके से इसे क्लियर करेंगे। तो ये मेरी एक इब्तदाई बात होगी। तो अब हमारी सीट्स हैं एडी, एफआईए और इंस्पेक्टर एफआईए। ठीक है जी। तो इंस्पेक्टर के लिए आपकी बैचलर बीए रिक्वायर्ड है और 5 फुट 6 इंच का होना चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट, और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच का। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। और एडी के लिए आपका मास्टर होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी। और उसके बाद इसका 3 फेजेस के अंदर इम्तिहान होता है। एक होता है स्क्रीनिंग, नंबर 1 पर क्या होता है जी स्क्रीनिंग, और दूसरे नंबर पर होता है डिस्क्रिप्टिव, और तीसरे नंबर पर होता है इसका इंटरव्यू। अब मैंने ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस की है जब से इसकी सीट्स आई हैं। सर डिस्क्रिप्टिव का बता दें। सर ओ भाई, स्क्रीनिंग अगर आप लोगों का क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्टिव में तो आप जाओगे ही नहीं। स्क्रीनिंग पर असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए का मेरिट बहुत, लास्ट टाइम मेरिट जो है वो 85 तकरीबन गया है। इसका मेरिट बहुत, आपकी स्क्रीनिंग की बहुत बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए लास्ट टाइम, लेकिन सीट्स जो हैं वो बहुत कम थी। इस बार सीट्स जो हैं वो 30 सीट्स हैं। तो इस बार मेरिट कंपैरेटिवली कम जाएगा, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं जाएगा। मैक्सिमम जो है वो 75 to 80 चला जाएगा।
यानी मिनिमम इतना चला जाएगा, इससे कम तो नहीं आएगा। तो आपने अपने आप को इस काबिल बनाना है कि आप इस स्क्रीनिंग पेपर के अंदर, जो कि 100 नंबर का होता है, और इसके अंदर होती क्या है, इंग्लिश। अब आप इंग्लिश के ग्रामेरियन बनना काम नहीं है आपका। पीपीएससी या एफपीएससी के अंदर वो कर क्या रहा है, वो ये कर रहा है कि एक्सेप्शन दे रहा है। आपने जर्नल जो रूल है उसको देख लेना है, आपको वो रूल आना चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, आपकी इंग्लिश रीडिंग होनी चाहिए, और जो एक्सेप्शन है वो आपको रटी हुई होनी चाहिए कि अगर उससे रेलिवेंट आता है कि एग्री के साथ टू कब आता है, एग्री के साथ विद कब आता है, मेड फ्रॉम कब आता है, मेड ऑफ कब आता है, ये सारी चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। अगर नहीं रटी हुई होंगी कि भाई इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर जो है ना आपकी वर्ब आती है, और अगर फॉर एग्जांपल आइदर और आ रहे हैं, तो फिर हम जो है रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी अप्लाई करते हैं, यानी जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक हम वर्ब लगाते हैं। तो इस तरीके के कुछ रूल्स होते हैं, ये हमें याद होने चाहिए, और साथ में हमें इन रीडिंग्स में भी देख लेना चाहिए। तो इंग्लिश आपकी 20 नंबर की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, दोनों, इंस्पेक्टर के लिए भी और एडी के लिए भी। और उसके बाद आपका होता है जनरल नॉलेज, जीके। अब ये कंपैरेटिवली पीपीएससी से कम होता है, लेकिन ये जो लास्ट फेज हुआ है और उससे पिछला फेज जो हुआ है उसमें जीके अब टफ आना शुरू हो गया, और जीके आपका होता है तकरीबन 16 नंबर का, 16 नंबर का आपका जीके होता है। और उसके बाद फिर एवरीडे साइंस, ये भी बहुत ज़्यादा टफ आती है, ये भी होती है आपकी 16 नंबर की। और उसके बाद फिर आपकी होती है जी मैथ। मैथ्स बेसिक लेवल की होती है, लेकिन बाद बच्चों की नहीं होती। मैंने मैथ के ऊपर स्पेशलाइज जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ, वो आप लोग देखें तो आपका मैथ का इंशाल्लाह गलत नहीं होगा, वो भी 16 नंबर का। और उसके बाद जो है आपकी जो है करंट अफेयर्स, उसमें पाकिस्तान अफेयर भी होते हैं लास्ट 2 ईयर के, ये भी 16 नंबर के, ठीक है जी। और उसके बाद आपका होता है जी एफआईए एक्ट। एफआईए एक्ट जो है ये भी आपका 16 नंबर का होता है। या अगर इंस्पेक्टर की बात करूं, ये एडी के लिए है। लास्ट टाइम मैंने एफआईए एक्ट के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई थी, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आधे घंटे की, 40 मिनट की वीडियो थी, और उसके बाहर एक सवाल भी नहीं आया था। अभी से आप लोग इस चीज़ को देखें, और उसको क्रैम तो करना पड़ेगा ना, लेकिन उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, हर चीज़ बनाने पड़ेंगे, नोट्स बने हुए हैं तो उनको क्रैम करना होगा। और वो बाद लोग ड्रग एक्ट को देखना शुरू कर देते हैं, अंदर की चीज़ों को, वो ऊपर ऊपर रहता है। सिर्फ 1974 का जो एफआईए का एक्ट है उसने वो देखना है बस। तो उसके बाद जी आपका जो है, अगर इंस्पेक्टर की बात करूं तो उसमें पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़, ये दोनों जो हैं वो होती हैं एफआई एक्ट की जगह। तो ये आपके 1 2 3 4 5, ये 16 5 80 और 5 इंग्लिश के 20, तो यही आपके जो हैं इंस्पेक्टर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, इसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे, इस डोमेन को देखेंगे, और इंशाल्लाह आपका लाजमी क्लियर हो जाएगा। लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तैयारी करनी है। इंग्लिश का आपका जो है वो मैक्सिमम आपके पास होता है कि यार चलो 1 2 गलत हो जाए। जीके में आपके जो है वो मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए, ईडीएस के आपके मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए, और मैथ में तो एक भी नहीं कटना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो सकते हो। और उसके बाद आपका आ गया, ये 100 नंबर का होता है जब, और इसमें फिर 1:10 के साथ आपको बुला लेते हैं, यानी जैसे 30 सीटें हैं तो 300 लोगों को क्या कर लेंगे जी, डिस्क्रिप्टिव के लिए बुला लेंगे, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव के लिए 300 लोगों को बुलाएंगे, तो और अगर 44 सीट्स हैं तो 440 लोगों को बुलाएंगे। डिस्क्रिप्टिव में होता क्या है आपका, ऐसे होता है 40 नंबर का, 1000 वर्ड्स होते हैं। और उसके बाद जो है आपका करंट अफेयर होता है, ये आपका 30 मार्क्स का होता है। ये करंट इश्यूज होते हैं, ठीक है जी। जैसे आपका पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस आया है अगर, तो इकोनॉमिक क्राइसिस को आपने सिर्फ और सिर्फ 2018 से या 19 से डील करना है, इससे पीछे नहीं जाना आपने। अगर फॉर एग्जांपल आपको टेररिज्म का करते हैं तो आपने 2001 से पीछे नहीं जाना। तो इस तरीके का सिनेरियो आपने बिल्ड करना होता है, और काफ़ी सारे टॉपिक दिए होते हैं, उनमें से आपके पास चॉइस होती है, और आप इसको ईजिली क्लियर कर सकते हो। और इसके ऊपर मैं फुरकान अफजल और हाफिज़ उमर, वो मुझे दोनों बता रहे थे कि सर हमारी कोई तैयारी नहीं थी, ऐसे ही गए हैं, और जाकर बस थोड़ा बहुत जो वन पेपर की तैयारी थी, थोड़ा बहुत उसको मैंने उनको थोड़ा बहुत डाटा दिया था, उन्होंने वहीं से देखा चीज़ों को, और जाके उसको जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, और उनका क्लियर हो गया। तो लोग डरते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए बस इसमें नहीं क्लियर होते। और फिर पाकिस्तान अफेयर, पाकिस्तान अफेयर भी आपका 30 मार्क्स का होता है, ठीक है जी। पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज़ जो है ना, उसके रेलिवेंट सवाल आए होते हैं, ये भी 30 मार्क्स के होते हैं। इस तरीके से 100 नंबर के होते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए आप 1:3, पीपीएससी के अंदर 1:5 होती है, इसमें क्या होता है, और इसमें डिस्क्रिप्टिव ये 100 नंबर का होता है, और ये शामिल होता है, ये शामिल नहीं होता फाइनल मार्क्स के लिए। और उसके बाद ये इंटरव्यू जो है ये भी आपका कितने नंबर का होता है, ये होता है 200 नंबर का। यानी इंटरव्यू उसमें मेन चीज़ है। इंटरव्यू के अंदर आपके अगर अच्छे मार्क्स हैं, इंटरव्यू में आपको अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आपकी सिलेक्शन कन्फर्म हो जाती है। तो इसके लिए जो टाइमलाइन होती है,
टाइमलाइन इसके लिए ये होती है कि अब यहाँ से तकरीबन जो है वो 5 से 6, 5 से 8 मंथ इसको लग जाएंगे। इसको भी क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है, चेक करना है एक एक पेपर को, तो इसके अंदर तकरीबन 1 ईयर लग जाता है। ठीक है जी। और इंटरव्यू के अंदर भी तकरीबन 6 मंथ जो हैं वो लग जाते हैं। तो 2.5 साल का, 2 साल 2.5 साल का ये प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में ज़्यादातर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो लोग इंगेज हों, वो लोग जो हैं वो करें जिन लोगों की जॉब है ऑलरेडी। ऐसा बच्चा ना करे जिसके हालात बहुत ज़्यादा टाइट हैं और वो फिर जो है 2 साल कैसे 2.5 साल वो वेट करेगा। तो जिनकी जॉब है ऑलरेडी और वो अच्छा जो है वो स्केल पर जाना चाहते हैं अच्छी जगह, तो इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आप ये सीट अगर निकाल लेते हैं, मैं कहता हूँ आपका सोशल स्टेटस भी तब्दील हो जाएगा और आपकी सैलरी इसके अंदर ADFIA की तकरीबन 2 लाख के करीब जो है वो सैलरी है। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की सीट है, बेहतरीन सीट है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी ये मॉडल के तौर पर मैंने जो है यहाँ पर ये लगा दी है कि भाई इसका जो सिलेबस है वो भी देख लें आप, और उसके बाद जो है इसका जो है लास्ट पेपर जो आए हैं वो भी देख लें आप। तो ये आपके साथ जो है स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, तो ये आप देख लें ये डिस्क्रिप्टिव किस तरीके से सवाल आते हैं, और उसके बाद इसका क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, ये भी देख लें आप। और उसके बाद जो है इसका जो है वो टाइमलाइन जो है वो मैंने आपको बता दी। तो ये इसके चीज़ें हैं। इसके लिए आप जान मारेंगे, डेडिकेटेडली काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।